मैं और ज़फ़र भाई ना हम कश्मीर में एक फ्री डायलिसिस सेंटर और दस्तरखान बना रहे हैं, वो सियालकोट में और कोटली आज़ाद कश्मीर में। वहाँ से हम निकले, जब सैलाब की हालत देखी, फिर हमारे शाहिद भाई जो कंट्री हेड हैं बैरिया टाउन के, उनके साथ बात हुई, उन्होंने बहुत बड़ी माली सपोर्ट की। 2 दिन में मुझे बैरिया टाउन, मेरे जो बिल्डर्स दोस्त हैं बड़े क्लोज, मैंने 2 दिन में उनसे 5 करोड़ रुपया मुझे ज़बरदस्त दिया। और रात को, हालांकि शाहिद भाई की वालदा बड़ी सीवियर कंडीशन में हॉस्पिटल थी, और उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो रात को मेरे साथ बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं, उधर से उन्हें अपनी परेशानी है, अल्लाह ताला हाला को लंबी ज़िंदगी से दे। तो मुझे कहते हैं अदील 1000 कैंप ऑर्डर कर जो बैरिया टाउन और मेरी तरफ से, उसमें सब लवाजमात होने चाहिए, और 3 महीने का ये रिलीफ कैंप दे रहे हैं। ये रात की बात है जब वो हॉस्पिटल में बैठे थे। तो इंशाल्लाह सारे बिजनेसमैन इस तरह उठें, सबसे मैं अपील करता हूँ सब उठें। खुदारा आज नहीं उठोगे, आज नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे, जब हमारे बच्चों पे, हम पे भी तो ये वक्त आ सकता है। तो मेरी अपील है सबसे कि अपने इस पाकिस्तान से हम सब कुछ बनाते हैं, और जो ग्रोथ हमें पाकिस्तान देता है ना, दुनिया में कहीं नहीं मिलती, और जो इज़्ज़त हमारी अपने पाकिस्तान में है वो नो डाउट हम कहीं नहीं जा सकते। हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी है ना, तो हम पे ये फ़र्ज़ है, कल अल्लाह भी हमसे पूछेगा, तो वो दिन ना लेके आएँ। तो लिहाजा सब जागें इस कौम के लिए। ये हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, और ये घरों वाले लोग थे, ये कोई रोड पे बैठने वाले कोई इस तरह नहीं थे। आज अपने घर इनके डूब गए, सब कुछ चला गया, इन्होंने क्या उठाया होगा घर से? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये रोड पे बैठे हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है। ये अब डोनेशन की बात करते हैं, ये कोई बिजनेसमैन डोनेशन की बात ना करे, ये हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल ये फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है। मुदस्सिर इकबाल साहब हैं, लाइव कॉलर हैं रावलपिंडी से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर जी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ज़फ़र भाई से बात करनी है। जी कीजिए कीजिए। ज़फ़र भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़फ़र भाई मैं मुदस्सिर इकबाल रावलपिंडी से, मैं बुटीक का काम करता हूँ, रेडीमेड। तो मुझे ना इन आपके लिए ना मुझे कुछ कुर्सियाँ मैंने भेजनी थी, आपका पर्सनल नंबर चाहिए था जिसमें मैं मुझे कॉन्टैक्ट मिल जाए, जहाँ पे मैं कपड़ों का काम करता हूँ, मैं आपको सूट भी भेज सकता हूँ। मैं आपको भाई अभी मैं आपका नंबर ले लूंगा पीसीआर से, और आपको मैं दूंगा जुनूबी पंजाब का नंबर अपने लड़के का, क्योंकि इस्लामाबाद से आप जुनूबी पंजाब भेजें, वहाँ पर भी तबाही ज्यादा है, वो ट्रांसपोर्टेशन कम लगेगी। साथ रहें और नंबर लिखवाएं। अभी आपसे राब्ता कर लेते हैं, और आपका ये सारा जो सामान आएगा वहाँ से, जो भी हम सामान उतार रहे हैं पंजाब से, रावलपिंडी में जो सिद्दीकी चौक पे हमारा कैम्प है, या जो लाहौर में हमारे फ्री रेस्टोरेंट के बाहर लगा हुआ है, हम वो सारा सामान जो है वो जुनूबी पंजाब में दे रहे हैं। और जो ये कराची से ऑपरेशन का चला रहे हैं ये अलग है, ये बलूचिस्तान, सिंध और जुनूबी पंजाब राशन की सूरत में जा रहे हैं। राशन की सूरत में, ये जरा अच्छा किया आपने, क्लियर कर दिया। और मुदस्सिर साहब, अपना नंबर आप लिखवा दें हमारी पीसीआर की टीम को, तो फिर ज़फ़र भाई से आपका राब्ता भी हो जाएगा, और फिर सारी जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर लीजिए। मैंने आपने मनाजिर देखे भी अपनी स्क्रीन पे, तस्वीरें देखी जो मैंने आपसे कहा कि 1 लाख कार्टन एक दिन में, एक दिन में 1 लाख कार्टन पाकिस्तानियों ने, कराची वालों ने दिए। अगर आपकी स्क्रीन पे चल सके, मैं ये बात आपसे सिर्फ कर रहा हूँ हाउस ऑफ जेडीसी की, के बाहर के मनाजिर के किलोमीटर्स के हिसाब से एरिया भर चुका है। और मैं आपसे ये देखें, ये जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ऐसे भरा हुआ है। और उसके बाद ये मजदूर बैठे हुए 24 घंटे, उसके बाद जो 2 तलवार पे सामान है वो भी हजारों कार्टन है। ये भी हम दिखा रहे हैं। ये मनाजिर आप देखें, ये कराची वालों का जज्बा है। कोई अपनी कार में लेकर आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल में ला रहा है, कोई और ये वही लोग हैं जो हमारे अपने भाई हैं, जो कि जाहिर उनके अंदर ये है दर्द है, उनके एहसास। मैं तो कह रहा हूँ इस वक्त मैं अगर नाश्ते की टेबल पे मेरे सामने कोई 2 चीजें रख देगा ना, अंडा और मक्खन, तो यकीन करें मेरा दिल फट जाएगा इस वक्त। सही बात है, मुझसे नाश्ता नहीं किया जाएगा। मिसेस जकिया है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस जकिया। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मिसेस जकरिया बात कर रही हूँ। जी कराची से। अच्छा, मुझे 50,000 डोनेट करना है। माशाल्लाह। और अपना दूसरा ये था कि मैं ये पैसे मैंने अपनी हमारी 50th एनिवर्सरी आ रही है उसके लिए मैंने ये जमा किए थे, लेकिन मैं वो नहीं, मेरा दिल मान रहा कि मैं ये कुछ करूं, और मैं ये पैसे अपने सैलाब के लोगों को डोनेट करना चाह रही हूँ। बहुत शुक्रिया मिसेस जकरिया साहिबा, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छा जज्बा, एहसास ये होना चाहिए, एहसास नहीं मरना चाहिए कभी, एहसास जिंदा होगा। मुझे बस 10 मिनट में उठा दीजिए। हाँ जी ज़फ़र साहब, मैं बस ये बात बोलूंगा, देखें इन्होंने जो कोशिश की, हमारी बहन ने, इनकी 50 एनिवर्सरी थी, इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता कि आपकी इस एनिवर्सरी पे वो आपके उस 50,000 से
500 लोगों के पेट में खाना चला जाए, वो रात को सही है सड़क पे सो रहे हैं, मुझे नहीं मालूम सड़क पे नींद कैसे आती होगी, बगैर तकिए के बगैर चादर के, मुझे नहीं मालूम ईंटे पत्थर पे कैसे नींद आती होगी, मेरे साथ ये नहीं हुआ, लेकिन जिनके साथ ये हो रहा है, जो इस आलम में सो रहे होंगे, कम से कम उनके पेट में खाना आपकी वजह से एक वक्त का गया होगा। और मैं जानता हूं परवरदिगार आलम हर एक तक खाना पहुंचाने के असबाब पैदा करेगा। परवरदिगार आलम को अपनी मखलूक से, हम माँ से ज्यादा मोहब्बत होती है किसी भी, तो ये एक इम्तिहान है। परवरदिगार आलम सबको देख रहा है, उसको भी देख रहा है जो भूखा है सड़कों के ऊपर, उसको भी देख रहा है जिसके पास पैसा तो जेब में है, वो वीडियोस तो देख रहा है, वो तस्वीरें तो देख रहा है, वो बातें तो कर रहा है। हम न्यू ईयर पार्टी अपने घर पे रखते हैं, करोड़ों रुपए का लोगों पे खर्चा कर देते हैं। हम अपनी किसी शादी की तकरीब पे करोड़ों रुपए की आतिशबाजी कर देते हैं। हम अपनी किसी छोटी सी तकरीब पे रंग बिरंगी गाड़ियों में जाते हैं, बताते हैं ये हमारी शान है, ये हमारे पैसे हैं। लेकिन आज जब मुसीबत ज़्यादा लोग वो क्या करें, वो वहां से आपको अपने मरने के मनाजिर दिखाएं तो आपको रहम आएगा। क्या चीज आपको देखनी है? सोशल मीडिया पे कुछ और नहीं है, कोई भी नहीं है, ना आपको कोई हंसा रहा है, ना आपको कोई जोक दिखा रहा है, ना आपको कोई प्रैंक दिखा रहा है। हर तरफ रोती हुई बिलकती हुई तस्वीरें कि मेरे बच्चे की लाश है, मेरी माँ भूखी है, हम रोड पे हैं, हमारा घर बह गया, हमारी छत छिन गई। तो मैं सिर्फ इतना सा बोलूंगा भाई, हमने इस मुल्क में ही देखा है 2005 में पूरे शहर पलट गए, क्या क्या आफतें नहीं आई, उन लोगों ने भी नहीं सोचा था, इन लोगों ने भी नहीं सोचा था, जिनके पूरे शहर सूबे बह गए। बलूचिस्तान की सूरत हाल किसके सामने नहीं है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही हिल के रह गया है। जनूबी पंजाब किसके सामने नहीं है? यही अदिल मलिक साहब के दोस्त का होटल था सवात में, 55 करोड़ रुपए का बनाया था। किस किस से पैसे लिए होंगे? अपना पैसा लगाया होगा, प्रॉपर्टीज बेची होंगी, सोचा होगा जिंदगी भर इतना कमाऊंगा इस इन्वेस्टमेंट के बाद। सो के उठते हैं, पूरा होटल बहता हुआ जा रहा है, वीडियो चल रही है। तो बात यह कि भाई हमें अपना हिस्सा डालना है, शरई, इखलाकी, हर तरह की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।